कर लेते हैं सूर्यकांता व्यास की। तो टिकट कटने से बीजेपी नेता नाराज हैं। सूर्यकांता व्यास से मिले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल देर रात उनसे मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर सियासी मायने अब निकाले जा रहे हैं। सियासी बाजार गर्म हो चुका है। सूर्यकांता व्यास सूरसागर की मौजूदा विधायक हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कामों की उन्होंने तारीफ की थी। सूर्यकांता व्यास का टिकट कटने के बाद गहलोत ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि मेरी तारीफ करने वालों के बीजेपी टिकट काट रही है। सूर्यकांता व्यास 6 बार से विधायक हैं। एक बार फिर चुनाव लड़ना चाहती थी। टिकट कटने के बाद चुनाव लड़ने को लेकर अब सवाल उठने लगा है। तो नाराज बीजेपी विधायक सूर्यकांता व्यास से मिले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सूर्यकांता व्यास से मिलने उनके घर पर पहुंचे मुख्यमंत्री। ये उस वक्त की तस्वीरें भी आपके सामने। टिकट कटने से नाराज हैं बीजेपी की नेता सूर्यकांता व्यास, जो कि कई बार यहां पर विधायक रह चुकी हैं, मौजूदा विधायक हैं। और इस बार सूर्यकांता व्यास को टिकट नहीं दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि टिकट नहीं मिलने के चलते सूर्यकांता व्यास नाराज हैं। और इन सब के बीच सूर्यकांता व्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ भी कर चुकी हैं। तो मुख्यमंत्री ने इसी बात का जिक्र किया कि बीजेपी के नेता में अगर मेरी तारीफ कर रहे हैं तो बीजेपी उनके टिकट काट रही है। हालांकि जब मुलाकात करने के लिए पहुंचे सूर्यकांता व्यास से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया सूर्यकांता व्यास की ओर से कि ये शिष्टाचार भेंट रही सिर्फ। क्या चर्चा हुई है और क्यों मिलना है आपसे? नहीं, कोई चर्चा कोई नहीं हुई। अभी फोन किया था आधा घंटे पहले कि मैं इधर से निकल रहा हूँ, आप जग रहे हो, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपकी तबीयत के बारे में पूछना चाहता हूँ। इतनी बात और कोई बात ऐसे तबीयत का पूछते हैं। और हमने आपको उस वक्त की तस्वीरें भी दिखाई जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो सूर्यकांता व्यास से मिलने के लिए पहुंचे। हालांकि जब सूर्यकांता व्यास से पूछा गया इस मुलाकात को लेकर तो कहा गया कि ये सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट थी। सहयोगी अरुण हर्ष कमर को कर लेती हूँ, इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए लाइव मौजूद है। अरुण हर्ष, इस मुलाकात के मायने क्या निकाला जाए? मणि, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से रात्रि का तापमान कम हो चुका है, लेकिन राजनीति का तापमान है जो बढ़ रहा है। जिस तरह से देर रात को करीब 12:15 बजे मुख्यमंत्री अचानक जो सूरसागर की बीजेपी विधायक है सूर्यकांता व्यास, उनके घर जब वो जाते हैं तो आप देखिए शहर के भीतरी इलाके में विधायक का घर है और रात को भी 500 से 700 कार्यकर्ता और लोग इकट्ठे हो गए सिर्फ इस बात की लेने के लिए कि वो मुख्यमंत्री सूर्यकांता व्यास के घर क्यों आए। और रात भर इस बात की चर्चाओं का दौर चलता रहा। कहीं बीजेपी ने जिस तरह से सूर्यकांता व्यास का टिकट काटा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सूर्यकांता व्यास है जो कांग्रेस में चल जाए, तो सवाल कई खड़े हो रहे थे। हालांकि सूर्यकांता व्यास ने इस सब चीजों से पहले ही इनकार कर दिया था कि वो कांग्रेस में नहीं जा रही है। उनकी और मुख्यमंत्री की जो शिष्टाचार भेंट है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री का दौरा था 2 दिन के दौरे में, पहले दिन अपने दौरे में मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो लोग उनकी तारीफ करते हैं, जो बीजेपी के नेता तारीफ करते हैं, उनका टिकट काट दिया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। और यही कारण है कि कल जब जिस तरह से मुख्यमंत्री देर रात को पहुंचे थे, उससे पहले सूर्यकांता व्यास से रावण के चबूतरा के मैदान पर भी मुख्यमंत्री और सूर्यकांता के बीच कुछ सेकंडों की बात हुई थी। तो संभवतः यही बात थी कि रात को मैं घर आऊंगा, और रात को उनके घर पहुंचे और रात को घर पे पहुंचने पर सूर्यकांता द्वारा उनका स्वागत किया गया था। और स्वागत के साथ साथ करीब आधा घंटे की वहां मीटिंग हुई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री है जो वापिस रात को रवाना हुए। तो कह सकते हैं इस बात को लेकर काफी राजनीतिक गलियारे में चर्चा छिड़ी है, क्योंकि सूरसागर सीट मणि वो सीट है जहां पर कहते हैं कि कम्युनिस्ट जो जातिवाद को लेकर एक सीट निकलती है, बीजेपी हिंदुवाद का कार्ड खेलती है और कांग्रेस जो है मुस्लिम सीट देती है, मुस्लिम विधायक को टिकट देती है। तो कह सकते हैं कि इस सीट को लेकर काफी चर्चा थी और हॉट सीट बनी हुई रहती है हर बार जोधपुर की सूरसागर सीट। लेकिन इस बार जिस तरह से सूर्यकांता व्यास का टिकट काटा गया उसको लेकर अब चर्चा थी कि कांग्रेस क्या यहाँ पर ब्राह्मण चेहरे को ही उतारेगी या अल्पसंख्यक समुदाय के टिकट देगी। तो सबकी निगाह टिकी हुई है, राजनीतिक माहौल है, चुनाव का माहौल है। तो ऐसे में रात तक देर तक हटाया पर यही चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री अचानक क्यों आए और इसके पीछे का क्या मंशा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। मणि, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहते हुए भी नजर आए अरुण हर्ष की बीजेपी उन नेताओं का टिकट काट रही है जो मेरी तारीफ कर रहे हैं। क्या इसी का रिजल्ट माना जाए कि सूर्यकांता व्यास कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ करती नजर आई थी? बिल्कुल, जब कुछ दिन पहले जब टिकटों की लिस्ट नहीं आई उससे पहले सूर्यकांता व्यास ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के हैं
और जिस तरह से राजा महाराजा विकास किया करते थे अपने प्रजा के लिए, उसी तरह से जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर का विकास किया है। और उसके बाद में शेखावत और सूर्यकांता व्यास के बीच में जो है जुबानी जंग चली थी और कई लेटर्स जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे एक दूसरे का जो है, जिसमें सूर्यकांता व्यास ने गजेंद्र सिंह शेखावत का भी वो लेटर वायरल किया था, जिसमें शेखावत ने भी मुख्यमंत्री की तारीफ की। तो कह सकते हैं बीजेपी के अंदर जिस तरह से दोनों के बीच में एक कह सकते हैं जुबानी जंग चली थी, उस जुबानी जंग के बाद में अब कह सकते हैं कि जिस तरह से जो है, माफ करना एक मिनट जी, तो उस वक्त की तस्वीरें भी देखिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं जब हाथ पकड़ते हुए दोनों ही नेता बाहर आए हैं, मुलाकात सूर्यकांता व्यास से की। और इसके मायने अब ये निकाले जा रहे हैं कि क्या सूरसागर का किला भेदने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक नया प्लान बनाया है। इस मुलाकात की कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि सूर्यकांता व्यास कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात रही। अरुणर्ष, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? बिल्कुल मणि, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से मैं बता रहा था कि जुबानी जंग चली थी और कई लेटर वायरल भी हुए थे, जिसमें शेखावत का भी वो लेटर वायरल हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री की तारीफ करते नजर आए थे केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राव जोधाजी मार्ग को लेकर। लेकिन बात अगर की जाए जिस तरह से सूर्यकांता ने तारीफ की थी और राजा महाराजाओं से तुलना की थी, उस बात को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री नाराज थे और यही कारण है टिकट नहीं आने के बाद में सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास ने कहा था कि मेरा टिकट कटवाने में जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का हाथ है। तो कह सकते हैं कि अब टिकट कटने के बाद में जिस तरह से मुख्यमंत्री उनसे घर मिलने गए, उसको लेकर अब लोगों की कांग्रेस पार्टी ने अरुण हर्ष यहाँ पर अभी तक कोई अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। बीजेपी ने देवेंद्र जोशी को चुनावी मैदान में उतारा है। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि सूर्यकांता व्यास तो नाराज चल रही है, ये ऐसी जानकारी सामने आ रही है, क्या ये नाराजगी हमें इस रूप में दिखी नजर आएगी कि या वो कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकती है कि आने वाले वक्त में इसी सीट से? सूत्र के बता देखिए मणि, जिस तरह से सूर्यकांता व्यास से जो बात हुई है, संभावना ये जताई जा रही है कि इस बार कांग्रेस की जो है सूरसागर सीट पर शायद किसी ब्राह्मण चेहरे को मौका दे सकती है। लेकिन अगर बात की जाए सूर्यकांता व्यास से जब हम लोगों ने पूछा था तो उनसे बिल्कुल स्पष्ट इनकार किया कि उसने सारी उम्र जो है बीजेपी और संघ की सेवा की है, वो बचपन से बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसे में उसका कांग्रेस में जाना तो कह नहीं सकते, वो उन्होंने मना किया है। लेकिन ये जरूर कहा है कि जिस तरह से टिकट काटा गया उसको लेके मेरे मन में थोड़ा मलाल है। मैं प्रधानमंत्री से भी मिली थी लेकिन उसके बावजूद भी मेरा टिकट काटा गया। इसमें केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत है उनका हाथ हो सकता है। लेकिन कह सकते हैं अब टिकट कटने के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री मिले हैं उसको लेकर अब जो है जो चर्चाओं का दौर गर्म है। देवेंद्र जोशी को बीजेपी ने टिकट दिया, हालांकि कांग्रेस ने अभी तक किसी को टिकट नहीं दिया। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि तीसरी जो लिस्ट आएगी उसमें संभवतः जो है जो सूरसागर विधानसभा क्षेत्र है वहां पर टिकट में बदलाव किया जा सके। मणि, क्योंकि साल 2003 से अभी तक यहाँ पर बीजेपी का राज रहा अरुण हर्ष, और कांग्रेस पार्टी अभी तक यहाँ पर जीत हासिल नहीं कर पाई है। पिछले 20 साल की बात कर रही हूँ स्पेशली। तो क्या लगता है कि सूर्यकांता व्यास को टिकट ना देना आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है? और अब तो मुलाकात भी कर ली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अगर बात की जाए मणि, जिस तरह से जो है सूरसागर से टिकट देने की बात और लगातार बीजेपी यह सीट जीती आ रही थी, और यही कारण था सूर्यकांता व्यास ने यह दावा किया था टिकट मैं ही लेके आऊंगी। अब टिकट लेने आने का दावा करने के बाद जब केंद्रीय मंत्री के बीच में विवाद हुआ तो उनका टिकट कट गया। लेकिन अब कह सकते हैं इस बार की जो टक्कर है, जो बताया जा रहा है कि काफी कड़ी टक्कर होने वाली है। भले ही बीजेपी ने नया चेहरा उतार दिया हो, लेकिन जिस तरह से सूर्यकांता की पकड़ थी उसको लेकर वो भी आश्वस्त थी कि यह सीट वो आराम से निकाल देगी। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानबूझकर बीजेपी को यह सीट देते थे, क्योंकि बीजेपी की यह सीट निकलने से मुख्यमंत्री की अन्य 3 सीटें हैं जो कांग्रेस की, उस पर उसका असर देखने को मिलता था। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में जिस तरह से लोग कहते हैं कि मिलीभगत थी और इस कारण से सूर्यकांता व्यास है जो सीट जीती थी। लेकिन कह सकते हैं बीजेपी का गढ़ तो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखना यह है कि इस चुनाव में किसको टिकट दिया जाता है। क्या टिकट सीट बदली जाएगी कांग्रेस की तरफ से? क्या हिंदू जो है विधायक प्रत्याशी बनाया जाएगा? इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। लेकिन देर रात को जिस तरह से मुख्यमंत्री मिले थे, हालांकि वो शहर के भ्रमण पर निकले थे, बताया जा रहा है कि वो रात को बाईजी तालाब जो क्षेत्र है जिसका विकास हुआ था उसका उद्घाटन नहीं कर पाए थे। लेकिन चूंकि पिछले दिन आचार संहिता से पहले उनको जो डेवलप कर लिया था उसको देखने जरूर वो गए थे। उसके बाद वो सूर्यकांता व्यास के घर पहुंचे थे। लेकिन आधे घंटे की मुलाकात कई बातें हैं जो राजनीतिक गलियारे में छिड़ चुकी है। मणि, ठीक है, शुक्रिया आपका अरुण हर्ष तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद।